हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ सर्वर कोर के बारे में। तो विंडोज का जो सर्वर कोर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, जो रिलीज हुआ है, उसमें ग्राफिकल कुछ नहीं है, सब आपको कमांड से ही करना है। आपको फुल्ली कमांड लाइन इंटरफेस है। कहने का मतलब यूज़र जो भी कुछ करना चाहता है, चाहे इसमें यूज़र बनाए, चाहे इसमें आईपी दे, चाहे कंप्यूटर का नाम चेंज करे, या कोई रोल या कोई भी ऑपरेशन करेगा, तो उसके लिए उसे कमांड चलाना होगा, न कि स्टार्ट मेनू पे गए और नेक्स्ट 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 फिनिश कर दिया। तो सर्वर कोर मोस्ट एडिशन के साथ अवेलेबल है। जो भी एडिशन आपके हैं, जैसे कि हम स्टैंडर्ड की बात करें, बिजनेस की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, इनके दोनों वर्जन है। एक तो फुल इंस्टॉलेशन है, दूसरा कोर इंस्टॉलेशन है, कोर वर्जन है। इसकी कुछ एडवांटेज हैं। हमारी कोर वर्जन की क्या एडवांटेज हैं? इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होती है। एक ग्राफिकल की तुलना में अगर कोर इंस्टॉलेशन की हम बात करें, कोर सर्वर की, तो उसमें हार्डवेयर की कम रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें ग्राफिकल होता ही नहीं, सिर्फ कमांड लाइन से ही सभी कुछ यूज होता है, इस वजह से। और ये मोर सिक्योर है, ग्राफिकल की तुलना में सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा है, मोर स्टेबल है और फास्ट वर्किंग है, तेज काम करता है। कई कमांड से आप जो चीज़ें करते हो तो जल्दी होता है, और वही ग्राफिकली करते हो तो कम होता है। तो सिमिलर, जब आप कमांड से चीज़ें करते हो तो वो जल्दी काम करता है, मेरे हिसाब से। वहीं इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसको यूज़ करना, इसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसे बंदों के लिए जो कमांड नहीं जानते या कमांड लाइक नहीं करते, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रबल शूट करना भी दिक्कत होता है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें फीचर या रोल कम ही अवेलेबल हैं। और तीसरी चीज या चौथी चीज हम जो बात करें, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसके पहले क्या होता था कि आप वहां से हेल्प ले लेते थे और नेक्स्ट करके या बाकी की प्रोसेस को फॉलो कर लेते थे। कुछ चीजें और मैं बता दूं इसके पहले। सपोर्टेड रोल बाय सर्वर कोर, कौन कौन से रोल को सपोर्ट करता है सर्वर कोर को, तो ये मैं दिखा दूं आपको। मैंने एक स्नैप लगाई है यहाँ पे, देखिए। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस इस पे नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इस पे अवेलेबल है, फेडरेशन सर्विस नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज अवेलेबल है। ऐसे कई चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे डीएससीपी है आपका, डीएनएस है, लेकिन फैक्ट सर्वर नहीं मिलेगा आपको, नेटवर्क पॉलिसीज एंड एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, डिप्लॉयमेंट सर्विस भी आपको नहीं मिलेगा, और कुछ फीचर से भी आप वंचित रह जाएंगे जब आप सर्वर कोर यूज करेंगे। तो सपोर्टेड फीचर बाय सर्वर कोर, फीचर में भी कई चीजें ऐसी हैं जो सर्वर कोर में नहीं सपोर्ट करता। जैसे कि आप देखिए, बिट लॉकर सपोर्ट सिर्फ करता है, बाकी की चीजें नहीं कर रहा है। फाइल ओवर क्लस्टरिंग सपोर्ट कर रहा है, बाकी की चीजें नहीं कर रहा है। और मल्टी पाथ को सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह नेटवर्क लोड बैलेंसिंग और कम ही चीजें आपकी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ग्राफिकल की तुलना में। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं बताऊं। जो हमारा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर फर्मवेयर जिसे हम बायोस कहते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और फर्मवेयर और हार्डवेयर को चलाने के लिए कर्नल होते हैं। कर्नल क्या होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट आप कह सकते हो, या सबसे एक बड़ी चीज होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो होती है वो कर्नल। तो कर्नल ऑपरेट करता है इन दोनों को। और कर्नल को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देने के लिए यूजर या ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सेल को यूज करते हैं। शेल क्या है? सेल जैसे कि कमांड से हम किसी चीज को कट कॉपी पेस्ट करना हुआ तो कर सकते हैं, या फिर ग्राफिकली हम पॉइंटर ले जाकर कट किए, कॉपी किए और पेस्ट किए। तो ये चीज अपना होता है कि हार्डवेयर को फर्मवेयर, फर्मवेयर को कर्नल, और कर्नल सेल्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और फिर यूजर उस पर इंटरफेस करता है, एप्लीकेशन या अदर चीजें। तो ऐसे हमारे कंप्यूटर की वर्किंग होती है। ओके, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है। तो देखिए, मैं सर्वर 2008 की एक मशीन मैंने बना के रखी है, और उसमें मैं एक डीवीडी लगा देता हूँ और इस मशीन को ऑन करता हूँ। अब ये मशीन ऑन होती है तो इंस्टॉलेशन एकदम से सिमिलर वैसे ही है, और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें चेंजेस है। कोई भी बटन हमने प्रेस किया इंस्टॉलेशन के लिए, फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडिशन को सिलेक्ट करना होता है, कोर वाले एडिशन को। तो
तो देखिए मेरी मशीन बूट हो रही है। जब तक कि बूटिंग कंप्लीट होती है और नया कुछ अराइज होता है यहाँ डिस्प्ले पे, तैसे ही हम आपको फिर से लाते हैं। बाकी की चीज़ें सेम रहेंगी। नेक्स्ट इंस्टॉल, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसी तरह नेक्स्ट और इंस्टॉल। इसके बाद हम इसे अनचेक करते हैं और नेक्स्ट प्रेस करते हैं। नेक्स्ट पर प्रेस करने के बाद नो, और नो के बाद नई विजेट देखते हैं क्या आता है। उसके बाद देखिए अपने 3 वर्जन फुल इंस्टॉलेशन के हैं और कोर इंस्टॉलेशन के हैं। तो मैं सिंपली देखिए स्टैंडर्ड, इंटरप्राइज, डेटा सेंटर, और ये फुल इंस्टॉलेशन और ये कोर इंस्टॉलेशन, तो मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि कोर इंस्टॉलेशन के लिए है, और इस बॉक्स को चेक करता हूँ, नेक्स्ट वाली बटन पे प्रेस करता हूँ। टर्म एंड कंडीशंस जो भी है हमें एक्सेप्ट करना होगा, और नेक्स्ट बटन पे फिर से कस्टम, कस्टम पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद अब वो जो भी हार्ड डिस्क हमारी लगी है देखिए वो बताएगा। हार्ड डिस्क हमारी आ गई है जो कि 10 जीबी की हार्ड डिस्क है। उसमें 3 जीबी मात्र फ्री स्पेस है, बाकी में डेटा है। तो मैं इस डेटा को डिलीट करने के लिए एडवांस पे जाता हूँ और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने से क्या होगा कि इसकी जो भी डेटा होगी वो इरेज हो जाएगा, और फिर इसी पार्टीशन पे मैं इंस्टॉलेशन कर लूँगा। और जैसा कि अभी हमने बताया कि कोर वर्जन के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हार्ड डिस्क, रैम और भी सभी चीज़ें, प्रोसेसर, ये कम आपकी रहेंगी, तभी भी चल जाएंगी। देखिए हमारा फॉर्मेट हो गया है, सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, और नेक्स्ट बटन पर मैंने प्रेस किया, फाइल कॉपी हो रही है। तो बाकी की स्टेप सिमिलर रहेंगी जैसा कि होता है। अब कंप्यूटर रिबूट होगा, फाइल कॉपी होगी, फीचर इंस्टॉल होगा, अपडेट होगा, फिर कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा। और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो लॉगिन विजार्ड पे मैं फिर से वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तब तक के लिए वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज कर। ऑल राइट, लॉगिन स्क्रीन आ गई है। कंट्रोल एल्टर प्लस डेल प्रेस अगर हम करें तो लॉगिन हो सकते हैं। तो देखिए लॉगिन हो गए, और यहाँ कभी कोई भी यूज़र यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप अदर यूज़र पे क्लिक करिए और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखिए। और दूसरी मज़ेदार बात मैं ये बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यहाँ पे ब्लैंक होता है, पासवर्ड आपको कुछ नहीं होता। सिर्फ सिंपली आप इंटर प्रेस करो तो कहता है कि पहली बार आप लॉगिन हुए हैं, द यूज़र पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर लॉगिन ऑन द फर्स्ट टाइम। ओके, अब नया पासवर्ड आप जो भी डालना चाहते हो नया पासवर्ड दे दो। मेरे केस में मैंने पासवर्ड दे दिया और इंटर प्रेस किया, तो देखो पासवर्ड हमारा चेंज होगा। और ओके, और अब हम लॉगिन हो रहे हैं। अब ये जो लॉगिन होगी तो आपको ऐसा नहीं कि स्टार्ट मेनू और ये सभी चीज़ें मिलेंगी, स्टार्ट मेनू मिलेगा, ऑल प्रोग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आएगा, उसी कमांड प्रॉम्प्ट से ही जो कुछ करना होगा आपको वहीं से ही आप कर पाएंगे। लॉगिन हो चुके हैं हम, तो देखिए ये अब हमको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। जो भी कुछ करना है हमको कमांड प्रॉम्प्ट पे ही करना है। ये यूज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप नया यूज़र बनाना है तो आप यहाँ पर कमांड आपको चलाना होगा। मैं थोड़ी सी इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूँ ताकि क्लियर ये दिखे, और ये हो गया। और कुछ ज़रूरी कमांड मैं बता दूं, जैसे कि मैं बताऊं मेरे कंप्यूटर का क्या नाम है, तो यहाँ पे आप लिख दो होस्ट नेम, तो इससे आपके कंप्यूटर का नाम पता लग जाएगा। इसी प्रकार अगर आप यूज़र के बारे में जानना है तो आप हु एम आई थिंक सो, या हम विन, इस मशीन में जो यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर हु एम आई, या हु एम आई के साथ और भी पैरामीटर यूज़ करते हुए आप कई चीज़ें जान सकते हो, एफ क्यू डी एन, यूज़र, यूज़र इन्फो वगैरह। ओके, स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ। एक बार मैं अपनी आईपी बता दूँ, आईपी कॉन्फ़िग। तो आईपी जो हमें मिली है 10.0.0.2.15। अगर आप आईपी को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमांड चलाना होगा आपको। तो देखिए मैं वो बेसिक बताता हूँ, बेसिकली कैसे आईपी हम चेंज करते हैं। तो नेट एस एच, या मैं एक बार में पूरी पूरी कमांड टाइप कर दूं या स्टेप बाय स्टेप चलूं, तो मैं सिंपली नेट एस एच या नेट सेल एक कमांड होती है जिसके थ्रू कई चीज़ें हमारी होती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ
इंटरफेस, इंटरफेस में आ गया अभी। और IPv4, अगर आपको IPv6 की सेटिंग करनी है तो IPv6 लिखना होगा। साथ ही साथ मैंने लिखा सो इंटरफेस, जिससे क्या होगा कि कितने NIC है, कितने इंटरफेस हैं। तो एक इंटरफेस हमारा लोकल एरिया कनेक्शन है जिसका इंडेक्स संख्या 2 है, जबकि दूसरी क्या है, 1 है। या आप दूसरा कमांड यहीं पे चला सकते हो, सो एड्रेस। एड्रेस जब आप करते हो तो आपकी IP एड्रेस दिख के आती है। सपोज दैट अब हमारी लोकल एरिया कनेक्शन जिसका इंडेक्स संख्या 2 है, इसकी IP चेंज करनी है, तो या तो इसकी इंडेक्स से IP चेंज करो या तो इसके पूरे नाम से। तो कैसे हम करते हैं, देखिए, सेट एड्रेस, सेट एड्रेस, सेट एड्रेस, और उसके बाद फिर से स्पेस, या तो एड्रेस का इंडेक्स नंबर दे दो या तो पूरा पूरा नाम लिख दो। तो सपोज दैट इंडेक्स नंबर हमें देना है तो यहाँ पे लिखना होगा नेम इक्वल टू इंडेक्स संख्या जो कि 2 है, स्पेस। IP हमारा कैसा रहेगा, स्टैटिक या डायनामिक, तो स्टैटिक मैंने लिख दिया। और यहाँ पे IP मैंने लिख दी 20.0.0.1। मास्क दे देता हूँ 255.0.0.0। गेटवे डालना है तो यहीं पे गेटवे भी आप डाल सकते हो, और इंटर प्रेस कर दिया तो हमारी IP पड़ गई है। अब फिर से मैं वही दिखा देता हूँ IP पड़ी कि नहीं। तो सो एड फॉर एड्रेस, देखिए मेरी IP अपडेट हो गई। ओके, इसी तरह अब आपको DNS की एंट्री करनी है तो DNS की एंट्री भी इसी तरह करते हैं। तो सो सेट एड्रेस नेम टू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट एड्रेस नेम टू। सेट एड्रेस की जगह DNS एड्रेस लिखा जाएगा। सेट DNS सर्वर, DNS सर्वर की एंट्री हमको करनी होगी। सब बाकी चीज सेम रहेगा, और ये DNS की जो भी IP होगा तो उसकी IP मैं मान के चलता हूँ। फिलहाल तो मेरे केस में इस नेटवर्क में DNS नहीं है, लेकिन मान के चलता हूँ उसकी IP है 20.0.0.12। अब DNS की भी एंट्री पड़ गई है। तो सिंपल फिर से वही कमांड अगर चलाऊं सो एड्रेस, तो DNS की भी एंट्री आपको मिल जाएगी। ओके, और अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप सिंपली बाय कमांड लगाएं, बाहर आ जाते हो। और भी कुछ यूजफुल चीजें मैं यहाँ पे बता दूं तो मैं बाकी कुछ यूजफुल चीजें बता दूं या यूजफुल कमांड मैं बता दूं। इसी प्रकार अगर आपको यूजर बनाना हुआ तो नेट स्पेस यूजर, जो नया सा यूजर आप बनाना चाहते हो, सपोज दैट यूजर का नाम मैंने दे दिया आदित्य, स्पेस उसका पासवर्ड। तो ध्यान रहे पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटीज को मीट करना चाहिए। तो पासवर्ड मैंने लिख दिया पाश आदित्य @ स्पेशल सिंबल होना जरूरी है, और स्पेस किया ये, और ऐट। तो देखिए कह रहा है कि पासवर्ड पॉलिसी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ पासवर्ड और चेंज करने के लिए। तो पास आदित्य @123 कर देता हूँ। कोई यहाँ पे हमको एरर मिल रहा है, नेट स्पेस यूजर आदित्य, बाकी तो सही है। द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट। पासवर्ड को मैं फिर से वेरीफाई करता हूँ। सपोज दैट मैं अगर इसमें लिख दूँ किंग @1234 एंड देन ऐड किया जाए यूजर को, तो देखिए सक्सेसफुली हो गया। इसी प्रकार अब यहाँ से लॉग ऑफ होने के लिए हमको लिखना होगा लॉग ऑफ। तो यूजर लॉग ऑफ होगा, फिर से प्रेस एल्टर कंट्रोल डेल, और स्विच यूजर हम करते हैं अदर यूजर। यूजर का नाम था ADITYA, दैट इज आदित्य। इसका पासवर्ड KING @1234। इंटर प्रेस किया, देखो अब दूसरे यूजर से लॉगिन हो गए। इसी तरह अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करना हुआ या जो चीज भी हमको करनी है वो
सिर्फ कमांड के थ्रू करनी होगी। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर का नाम कैसे चेंज करते हैं। देखिए अब यूज़र नेम जो है वो आदित्य से लॉगिन है, तो फिर से कंप्यूटर का नाम चेंज करने और बाकी के कमांड के लिए मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होता हूँ। तो लॉग ऑफ कमांड लिखता हूँ और फिर से इस बार एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होता हूँ ताकि मैं बाकी के कमांड वगैरह चला सकूँ जिसके पास फुल प्रिविलेज होता है। और स्विच टू यूज़र, यूज़र का नाम यहाँ पे लिखना होगा आपको पूरी तरह, ADMINISTRATOR, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर। इसका पासवर्ड जो भी है एंट्री करना होगा। देखिए यूज़र लॉगिन हो गया और अब हम दिखाते हैं कि कैसे इसके कंप्यूटर का नाम चेंज करते हैं। ओके, तो इसके लिए जो कमांड हमको चलाना होगा वो नेट डम रीनेम कंप्यूटर स्पेस, जो भी कंप्यूटर का नाम हो। अगर आपको कंप्यूटर का नाम पता है तो यहाँ पे लिख सकते हो, आपको अगर नहीं पता है तो परसेंट सिंबल के अकॉर्डिंग, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही आप कंप्यूटर नेम सिर्फ लिख दीजिए स्पेस स्लैश रीनेम और नया नाम जो कंप्यूटर का आप डालना चाहते हैं और इंटर हिट करो। तो कह रहा है क्या ऐसा किया जाए, प्रोसीड किया जाए, तो अगर करना है तो यस आप प्रेस करो। तो देखिए ये कंप्यूटर नीड टू रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे लिखना होगा शट डाउन। अगर रीस्टार्ट करना है हाइफन के साथ आर लगाइए, अगर शट डाउन करना है तो एस लगाइए। तो मेरे केस में मैं शट डाउन करता हूँ, ऐसा इसलिए ताकि मैं वीडियो को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो शट डाउन हाइफन एस हाइफन टी, टाइम जितना देना चाहते हो, सपोज दैट मैं 5 सेकंड देना चाहता हूँ, तो इतने से तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और एक स्पेशल चीज बता दूं, अगर आप हाइफन सी लगाया जिसका मतलब है कमेंट जनरेट किया जाए, तो मैंने लिख दिया कमेंट क्या होगा, बाय बाय थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो ये मैसेज भी जनरेट करेगा और इंटर हमने हिट किया तो देखिए बाय बाय थैंक्स फॉर लिसनिंग, और उतने सेकंड में हमारी मशीन बंद हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग जैसा कि मेरे कंप्यूटर ने ही निर्देश दे दिया।